हाँ ना। थैंक यू। हाँ, चलो S7 का जो कोर्स है वही हमारे इस एग्जाम में है, बराबर। जो आज का पेपर है उसमें पाठ 1, 3, 4, 7 और 8 उसी में से आपको पूछा जाएगा। और मैंने आपको इससे पहले तास में हमने विकल्प किए थे, इसकी PDF भी मैंने आपको भेज दी है, एक बार अच्छी तरह से याद करके पढ़ लेना। विकल्प हमने किए, उसके बाद हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी रिवीजन के तौर पर। फिर हमने मुहावरे किए थे जिसमें सावधान होना, उत्तेजित होना, गले लगाना, गदगद होना, बराबर, दम लेना, पसीना बहाना, आंखों का तारा होना, ये सारे मुहावरे हमने किए थे और आपने भी अच्छी तरह से उसके जवाब दिए थे, आपने ही पढ़े थे। फिर हमने समानार्थी शब्द है वह पढ़े थे ना अबू बकर? समानार्थी शब्द मैंने आपको पूछे थे, आप सभी ने उसका जवाब दिया था। फिर विरोधी शब्द भी हमने किए थे। उसके बाद का प्रश्न है हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद कीजिए, बराबर, यह प्रश्न भी हमने किए थे। और उसके बाद का प्रश्न है 7वां, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ से हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे क्योंकि विकल्प, खाली जगह और यह सब में तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और यह सब आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं क्योंकि उसके उत्तर छोटे छोटे हैं। मगर प्रश्न के उत्तर आपको किस प्रकार लिखने हैं इसका रिवीजन जरूरी है। तो चलो 88 नंबर। यस मिस। आप प्रश्न और उसका जवाब पढ़िए बेटा। दो हाँ प्रश्न और दो जवाब आपको बोलने हैं, ठीक है? हाँ हाँ। प्रश्न 7, निम्नलिखित लिखे प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों के नाम की सूची बनाइए। जवाब, जवाब कमल, रात रानी, जूही आदि फूल चित्र में नहीं है। दूसरा, चित्र देखकर यातायात के साधनों के नाम की सूची बनाइए। साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेल आदि यातायात के साधन है। वेरी गुड। चलो प्रश्न के उत्तर जब आप दे तो इतनी शांति से और अच्छी तरह से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि आपको भी याद रह जाए और जो सुनने वाला है उसे भी याद रह जाए। 52 नंबर। हेलो। 52 नंबर। हाँ आप हाँ मिस। बताइए बेटा उसके बाद का प्रश्न। 52 नंबर। अन्य 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 यातायात की साधनों के नाम दिखाइए। उन बताइए। यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में हम्म टांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यातायात के साधन जो चित्र में नहीं है। वेरी गुड। टांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि साधन हमने चित्र में नहीं देखे, यानी कि वह चित्र में नहीं है। उसके बाद का प्रश्न पढ़िए बेटा। सब में बोलो। फूल किस आपकी किस बारी भी से आएगी। रंग के होती है? होते हैं बेटा। होते हैं। हम्म फूल सफेद, लाल, पीले, गुलाबी, हल्दी, अनेक रंग के फूल फूल सफेद, लाल, फूल पीले, होते हैं। गुलाबी आदि अनेक रंग के फूल होते हैं। है। वेरी गुड। चलो 63 नंबर। हाँ मिस। 63 नंबर आप बोलिए बेटा। हाँ हाँ। कौन सा? आखिरी प्रश्न और उसका हमेशा। जवाब। हाँ हमेशा। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है?
हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूर्यमुखी है। सूरजमुखी है। हाँ, उसके बाद का प्रश्न 89 किसने नंबर। बोलूं? 89 बारी बारी सबकी बारी आएगी बेटा। 89 नंबर। 89 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? अभी आप बताइए प्रश्न और जवाब। क्या? या पहला प्रश्न पढ़िए। पहला, हम्म। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? हम रेल हम रेल, तागा, बैलगाड़ी, हवाई जहाज आदि आदि में बैठना पसंद करते हैं। वेरी गुड। 79 नंबर। 79 नंबर। हमें आप पढ़िए उसके बाद का बेटा। हमें 79 नंबर। मिस कया उसके बाद का प्रश्न पढ़िए बेटा, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है दूसरा। हम रेल, तांगा, वो प्रश्न बैलगाड़ी है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर कौन सा प्रश्न है आप देखिए तो पहले मोबाइल पर। आपको हम्म। फूल क्यों पसंद है? वेरी गुड। जवाब फूल बोलिए। सुंदर सुंदर होते हम्म। हैं। हम्म। ये हमेशा ये हम्म। हमेशा फूल देते हैं। हम्म। नीलम देते आपकी आवाज कट हो रही है बेटा। वन प्रत्येक पसंद बनता है। वेरी गुड। फूल कोमल और सुंदर होता है। वे हमेशा सुगंध देते हैं, जीवन में ताजगी देता है और फूलों से हमारा मन प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न बनता है। ओके। 77 नंबर। 77 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? आवाज नहीं आ रही है आपकी। 77 नंबर। 93 नंबर। 93 नंबर। 93 नंबर प्रेजेंट हो बेटा? 88 नंबर। हाँ मिस। आप यस बोलिए मिस। बेटा। आप बोलिए बेटा उसके बाद का प्रश्न। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? हम रेल, एक तांगा। मिनट एक मिनट बेटा। स्क्रीन हाँ पर मिस। कौन सा प्रश्न है देखो तो आप। तीसरा प्रश्न और जवाब आपको पढ़ना है। आप ध्यान देता है। रखो यहाँ पर फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सबका ध्यान फूलों यहाँ पर। फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल ईश्वर के सिर पर चढ़ाए जाते हैं। के किसी के जन्मदिन पर कोई अगर कई जगह कई जगह स्त्रियों सुश- की स्त्रियों सुशोभन की करने में स्त्रियों की
बेड़ी बनाने में कोई महान व्यक्ति के स्मारक पर स्मारक इस पर प्रकार सभी सभी काया में फूल का उपयोग कार्यों में होता है। वेरी गुड। फूल ईश्वर के सिर पर चढ़ाए जाते हैं, किसी के जन्मदिन पर, कई जगह सुशोभन करने में, स्त्रियों की वैणी बनाने में, कोई महान व्यक्ति के स्मारक पर। इस प्रकार सभी कार्यों में फूल का उपयोग होता है। 52 नंबर। है 52 नंबर। हाँ मिस। आप पढ़िए बेटा, पहला प्रश्न यहाँ पर जो है वह। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने में बहाने से खोत हाँ खोत खोत खेत हरे हरे होते खेत हैं। खेत होकर होते हैं। धूप में पसीना बहाने से खेत हरे हरे होकर लहलहा उठेंगे। 63 नंबर। 63 नंबर। 63 नंबर। प्रेजेंट हो बेटा, स्पीकर बंद रखो। स्पीकर किसका शुरू है? बंद करो बेटा। जो नंबर यहाँ से बोला जाए वही स्पीकर ऑन करके जवाब देगा और फिर बंद कर देगा, ठीक है? 63 नंबर नहीं है, 89 नंबर। 63 नंबर में। तो कहाँ चले गए थे बेटा? बोलिए चलो, 63 मिस नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए 63 नंबर, दूसरा प्रश्न और उसका जवाब। दुनिया की आंखों का तारा कौन है? दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना राइस है। चलो 89 नंबर। 89 नंबर। 89 नंबर। 89 नंबर नहीं है। 79। चलो उसके बाद का प्रश्न का जवाब बोलिए आप। रामदत्त। 89 नंबर बोलिए बेटा। 89। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? ये तो बोल। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? बोलिए बेटा जवाब। 89। 89 नंबर। 79। मिस 79। 77 ફોન નંબર આવી ગયો. 79 नंबर। चलो बोलो, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? 79 नंबर नहीं है, 74 नंबर। 77 नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए बेटा। नन्हा राय सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राय सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। वेरी गुड। उसके बाद का प्रश्न भी आप बोलिए। हाँ मिस। बढ़े बढ़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो?
बड़े होकर हम देश की रक्षा करना चाहते हैं। वेरी गुड। चलो उसके बाद 93 नंबर, 93 नंबर, 88 नंबर। यस मिस। चलो प्रश्न पढ़िए बेटा। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? राष्ट्रध्वज में तीन रंग होने से इस हम तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रध्वज के रंगों के अर्थ बताओ और राष्ट्रध्वज के अर्थ बताओ। क्या? सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली। केसरी रंग तो भूल गए, केसरी रंग पहले शुरू करिए। केसरी रंग से केसरिया रंग वीरता का और बलिदान का। सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली एवं समुद्र का प्रतीक सम, है। सूरज सम, सूरज बस बस निकलने बस पर बस बस बेटा, समृद्धि का प्रतीक है। 52 नंबर, 52 नंबर, 63 आमिष नंबर, 52 आमिष नंबर। आमिष हाँ तो बोलिए। 53 नंबर। 52 नंबर है प्रेजेंट। आमिष है। क्या बता रही हूँ मालिक? हाँ तो पहले आप बोलिए, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज सूरज निकलने पर पक्षी दाना खा चुग रहे हैं। चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। चुगने यहाँ के पर जो लिए निकल पड़े हैं। ओके, 63 नंबर, चरवाहा का क्या कर रहा है? 63 नंबर। आमिष। आप बताइए, चरवाहा आमिष। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायों चरा रहा है। गाय चराने जा रहा जा है। रहा है। 89 नंबर, 89 नंबर, 79 नंबर, 74 नंबर, 74 नंबर, 77 नंबर, 77 नंबर। यस में 77 रंग। हाँ, आखिरी प्रश्न और उसका जवाब बोलिए बेटा। हम अपने कौन सा भी? आखिरी प्रश्न और जवाब है ना, चित्र में नारियल के पेड़ कितने हैं? हम इस चित्र में नारियल के पेड़ कितने हैं? चित्र में नारियल के पेड़ 2 है। उसके बाद चित्र में कितने घर है? चित्र में 5 घर है। 93 नंबर, 93 नंबर, 88 नंबर, 88 नंबर। यस मिस। हेलो। दूसरा प्रश्न बोलिए बेटा। हाँ मिस। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं और उसे पकड़ने जा रहे हैं। चरवाहे का हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। वेरी गुड। 52 नंबर, 63 नंबर, हाँ मिस। हाँ मिस। 62 नंबर। हाँ तो फिर बार बार आप लोग कहाँ चले जाते हो बेटा? कितनी बार मैं नंबर बोल रही हूँ? यहाँ पर प्रेजेंट रहो और सुनो, यह सब आपके रिवीजन के लिए हो रहा है। बीच बीच में चले जाओगे रसोई तो में आप कौन कौन से बर्तन है?
वाह, रसोई में मटका, रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बे, चम्मच, जार, कुकर, गिलास, केटली आदि बर्तन है। वेरी गुड। चलो 63 नंबर। 63 नंबर। हाँ मिस। उसके बाद का प्रश्न पढ़िए बेटा। कौन सा? टोकरी में कौन सी सब्जियां है? टोकरी में कौन सी सब्जियां है? टोकरी में आलू, अंगूर, गोभी, सेब, अनार, सब मौसम्बी आदि फल है। सब्जियां मैंने बोले बेटा, फल नहीं। टोकरी में कौन सी सब्जियां है? हाँ मिस, 2 मिनट हूँ कौन सा? टोकरी में आलू, बैंगन, लौकी, भिंडी, फूल गोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां है। उसके बाद का प्रश्न 89 नंबर। 79, 74, 74। आप बोलिए बेटा। 79। टोकरी में कौन से फल है? टोकरी में हम्म। आलू, टोकरी में लौकी, फल बेटा कहाँ है आपको? फल नीचे का प्रश्न कहाँ है आपको? टोकरी में कौन से फल है? अंगूर, हम्म। सेब, हम्म। अनार, हम्म। मौसम्बी हम्म। आदि फल है। वेरी गुड। चलो अब 74 नंबर। 74 नंबर। 77 नंबर। 77 नंबर। 77 नंबर। 93 नंबर। 93 नंबर। 88 नंबर। यशमी चलो आप प्रश्न पढ़िए बेटा। भरत के आते हुए देखकर लक्ष्मण लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को लगा कि शायद वे लोग लड़के आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम अपना ओके ओके वन ओके। वन बस बस। 52। 52 बोल बोल 52 नंबर। आमिर आखिरी प्रश्न है वह बोलिए बेटा। आमिर राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहता है? अपने अपने माता पिता के की आजमाइश पर पालन करने के लिए राम होना वनवास पूरा करना चाहता है। पूरा करना चाहते हैं। राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए
राम अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। वेरी गुड। चलो उसके बाद का प्रश्न पढ़िए आप। 52 नंबर आप ही पढ़िए। 52 नंबर हाँ मिस। आप ही पढ़िए बेटा, उसके राम बाद का ने प्रश्न। नगर जना से क्या किया? कहा। क्या कहा? राम ने नगर जनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करने न लौटू तब तब आप भरत को अपना राजा माने। यह मेरा देश है, आदेश है। राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक आप भरत को राजा माने। यह मेरा आदेश है। 63 नंबर। 63 नंबर 63 नंबर 89 नंबर 79 74 हेलो मिस। 74। हाँ बोलो मेरी बेटा। बारी मेरी बारी आपका कौन सा नंबर है बेटा? नंबर हम्म। मेरी बारी नहीं आई मिस। 93 नंबर। हाँ अभी आपकी बारी ही आएगी। हाँ बेटा। 74 नंबर प्रेजेंट हो बेटा। 77 93। चलो आपकी बारी है। आप प्रश्न पढ़िए बेटा। 93 नंबर 93 नंबर 93 नंबर 93 नंबर। अभी आपने कहा मेरी बारी नहीं है, आप कहाँ चले गए बेटा? 88 नंबर यस मिस। आप बताइए बेटा प्रश्न के उत्तर। दूसरा प्रश्न। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ कहाँ गए? राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। उसके बाद का। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिया। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजा काज राज राजकाज करने का सोचा। ओके 52 नंबर हमीश आप बताइए। सड़क पर चलने पर चल पानी में चलने वाले और हवा में उड़ने वाले यातायात साधनों के नाम लिखिए। सड़क पर चलने वाले साइकिल, रिक्शा, बस, टांगा, मोटर कार, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, रेल, सड़क और ऊंटगाड़ी यातायात के साधन है।
पानी में चलने वाले वाहन, नाव और जहाज है। हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है। वेरी गुड। चलो उसके बाद 63 नंबर, 63 नंबर, 89, 89, 79। बोले हाँ मिस। कौन सा नंबर हो? 79। हाँ मिस। तो आप प्रश्न के उत्तर दीजिए बेटा। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश के लिए करना चाहते हो या कर सकते हो। इसका जवाब बोलिए। झगड़ा नहीं करता, पानी पानी, बचाता, फिर बिजली बचाना, बिजली बचाना, फिर अच्छी पढ़ाई करके देश के प्रगति करूंगा। ओके। चलो 77 नंबर, 77 नंबर, 77 नंबर, 93 नंबर, 93 नंबर, 88 नंबर, 93 नंबर। हाँ, आप दूसरा प्रश्न पढ़िए बेटा। यस मिस। 88 अगर 88। 93 पहले जवाब देगा, उसके तो बाद गुना 88 बोलो। जवाब देगा। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? 93 नंबर, जवाब बोलिए बेटा। नाइन्टी थ्री, जवाब बोलिए बेटा। नाइन्टी थ्री, होते तो 88। क्या करते अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? जवाब बोलिए बेटा। मिस 88 बोली जब। हाँ बोलो बेटा। हाँ, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो डर डर कर डट कर किसी भी मुश्किल में राष्ट्र का द्रोह न द्रोह करता, करता, संकट में अपने अपने प्राण भी देता। अपने प्राण भी देता। उसके बाद का भी आप पढ़िए। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसे रंगों के अर्थ बताइए। राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं। इसे रंग के कारण से इसे तिरंगा कहते हैं। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का और समुद्र का प्रतीक है। समृद्धि। वेरी गुड। मिस पीरियड पूरा થઈ ગયો. हाँ हाँ। चलो यहाँ पर हमारा टास्क जो है वह पूरा होता है और मैंने आपको यह प्रश्न के उत्तर की, विकल्प की, रिक्त स्थानों की पूरी पीडीएफ भेज दी है।
उसमें से अच्छी तरह से याद करना, कंठस्थ करना, और आज जो आपकी पेपर की लिंक आएगी उसमें अच्छी तरह से जवाब देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टास्क है वह पूरा होता है।